और जी नाश्ते का टाइम है। सिटी है लीशवे चर्च, यहाँ लीशवे का ये सिटी है और होटल है मेरियट। ब्रेकफास्ट का टाइम है 6 बजे से टाइम स्टार्ट हो जाता है। ये चीज़ हम जब पाकिस्तान और इंडिया से जो लोग आते हैं उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि हमें आदत है 9-10 बजे के बाद उठने की। बहरहाल यहाँ 6 बजे टाइम स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले ब्रेड्स वगैरह और इस तरह का सामान पड़ा हुआ है। बड़ा वेल मैनेज्ड है। उसके बाद बेकरी साइड है। बहुत ज़्यादा वैरायटी रखी हुई है बेकरी में। क्रोसेंट्स वगैरह भी पड़े हुए हैं, पैनकेक पड़ा हुआ है, एग टार्ट है और ब्रेड पुडिंग है। काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है। अमूमी तौर पे नीचे प्लेटें रखी होती हैं और उसके ऊपर वो चीज़ सर्व की जाती है। ऑलराइट जी, उसके बाद कुछ ड्रिंक्स में चीज़ें, जिसमें हॉट मिल्क रखा हुआ और सोयाबीन मिल्क है। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा सोयाबीन मिल्क, क्योंकि इसका टेस्ट हम लोग को रूटीन के हिसाब से काफ़ी डिफरेंट लगता है, हमें वो पसंद नहीं आता। उसके अलावा कुछ सीड्स वगैरह और बनाना चिप्स पड़े हुए हैं। ये चाइना में जब आप आते हैं तो इस तरह का बनाना भी आपको मिलता है, जो कि जिस तरह हमारे देसी लोग रेवड़ियाँ खाते हैं ना, तकरीबन उस तरह का बना होता है। उसके बाद कॉर्नफ्लैक्स वगैरह। स्किम्ड मिल्क और होल मिल्क दोनों हैं, लेकिन ये ठंडे हैं। उसके अलावा दही भी है, स्ट्रॉबेरी योगर्ट है, मुझे ये ज़रा अच्छा लगता है। इसका टेस्ट थोड़ा सा खाने में बेहतर होता है। वैसे कीवी वाला भी फ्लेवर इन्होंने रखा हुआ है और प्लेन योगर्ट भी रखा हुआ है। ऑलराइट जी, उसके बाद हम आते हैं जो फ्रूट्स की सिलेक्शन इन्होंने रखी। बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ है और ऑलमोस्ट हर तरह का जो सीजनल फ्रूट है वो अवेलेबल है। ये वो चीज़ें जो हम यहाँ नहीं आके खा सकते। बाकी वेजिटेबल स्ट्रिप्स और उसके अलावा क्या चाहिए फॉर डेकोरेशन पर्पज है ऊपर वाला हिस्सा। अब आप आगे आ जाते हैं, इसके अलावा क्या चीज़ है। ओके जी, सैलड्स आ गए। सैलड्स का जोन चेक कर लीजिए आप। सॉसेजेस भी हैं पड़ी हुई। अच्छा, ये छोटे साइज के टमाटर होते हैं, अच्छे हैं टेस्ट में खाने के लिए। काफी छोटे साइज के, आप देखें एक स्पून के अंदर आ रहा है टमाटर एक। बीन्स हैं, चने उबले हुए। ओके जी, कोकोनट सिरप। चलिए, उसके बाद हम आ जाते हैं अपने खाने वाली मेन कोर्स रखा है नाश्ते के अंदर। अब इसमें से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम लोग को समझ में भी नहीं आती और हम लोग की वजह से खाते नहीं हैं। अब सुबह सुबह पोर्क भी रखा हुआ है। अब हम लोग पोर्क नहीं खा सकते। इनफैक्ट उसके साथ भी जो चीज़ें पड़ी हैं वो फिर खाने का दिल नहीं करता। बहरहाल उसके अलावा कुछ यहाँ पर फ्राइड बीन्स वगैरह है, ये अच्छा, ये खाया जा सकता है, वेजिटेबल है। फ्राइड नूडल्स भी पड़ी हुई हैं, ये खाई जा सकती हैं, लेकिन मुझे लग रहा है इसके अंदर उन्होंने चिकन भी डाला होगा। तो बीइंग मुस्लिम हम तो चिकन नहीं खा सकेंगे यहाँ, क्योंकि हलाल नहीं है। ओके जी, उसके बाद हमारे पास आ गए डिफरेंट टाइप्स के एग्स। एग्स में ये टी एग होता है, इसका बिना चाय का टेस्ट बीच में आया होता है, तो मैं ज़ाती तौर पे तो पसंद नहीं करता। उससे बेहतर होता है कि सिंपल बॉइल्ड एग आप खा लें। ये पिग फिश सा जो देसी अंडा यहाँ का है, ये अच्छा होता है, खाया जा सकता है। ओके जी, उसके बाद आप देख सकते हैं कि अपनी मर्ज़ी के सॉसेजेस वगैरह अगर आपने तैयार करवानी है तो ये सामने आपके पड़े हैं।
राइट। ये जी रोस्टेड पंपकिन है, टेस्ट इसका ठीक होता है, खाया जा सकता है। ये वो चीज़ें जो मैंने कभी भी नहीं यहाँ आके खाई, बहरहाल हर जगह पे अवेलेबल होती है। चलिए चाउज़ और पाउज़ वगैरह भी इन्होंने रखे हुए हैं। ये जिस तरह हमारे समोसे होते हैं ना, उस तरह की डिश होती है। मुझे ज़ाती तौर पे नहीं पसंद है। बाकी बहुत से दोस्त खा लेते हैं। इसमें कुछ वेजिटेबल वाले होते हैं, कुछ मीट वाले होते हैं। ये आपको चीज़ कर चेक करके खाना होगा। ओके जी। आपकी सहूलियत के लिए हर चीज़ उन्होंने आगे लिखी हुई है कि इस बॉक्स के अंदर क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ग्रीन अनियन रोल्स जो है वो लिखे हुए हैं। वेजिटेबल बन लिखा हुआ है, कस्टर्ड बन लिखा हुआ है। उसके बाद नूडल्स की डिफरेंट किस्में जो हैं वो पड़ी हुई हैं। सो एज़ अ होल आपने देखा कि बहुत सारी वैरायटी आपके पास है। आप किसी भी एरिया से आए हो, दुनिया की किसी भी जगह से आए हो, तो कोई ना कोई चीज़ आपके खाने वाली, आपके मतलब की यहाँ से आपको मिल ही जाती है। बहरहाल मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लर्न चाइनीज़ विद अब्दुल के इस प्लेटफ़ॉर्म से हम आपको चाइना में जो अवेलेबिलिटी है चीज़ों की, वो आपको दिखाते रहते हैं। देखते रहिए और एन्जॉय कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।